हर एक जन कैसे भी हालात और लाइफ के कैसे भी सिचुएशंस होने में, कैसी भी परिस्थितियां होने से भी आज एक एक जन जलाली और सामर्थ्य परमेश्वर के करीब आए, जो सब कुछ पूरा करके देता है, जो हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। आज उस प्रभु यीशु मसीह के करीब आए एक एक जन और परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, और सारी जो आज तक हमारे परमेश्वर ने, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज तक जो उपकार, जो भलाइयाँ की, जो बड़े बड़े काम किए, वो सारे परमेश्वर के कामों को याद करेंगे, प्रभु के उपकारों को याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसलिए हर एक जन जहाँ कहीं से भी समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से, किसी भी शहर से, किसी भी नगर और गांव से, आज जलाली परमेश्वर के करीब आए, जो इस समय हमारे बीच में मौजूद है। आज हर एक जन अपने हृदय को खोले और कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में आए और इसमें वास कीजिए। मैं आज आपका वेलकम करना चाहता हूँ। आज मैं परमेश्वर चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में आए, मेरे हृदय में आए। उसके लिए आज हर एक जन अपने हृदय को, अपने दिल को खोले और परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। आज की प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन आज परमेश्वर के करीब आए, उस सामर्थ्य परमेश्वर के करीब आए जो इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। हर एक जनों की कैसी भी प्रार्थना, कैसी भी निवेदन, कैसी भी आज प्रेयर रिक्वेस्ट होने से भी आज एक एक जन जलाली और सामर्थ्य परमेश्वर के करीब आए, जो हमारा परमेश्वर इस समय हमारे बीच में मौजूद है। आज आप कहीं से भी हो सकते हैं और आपके हालात, आपके जीवन की परिस्थितियाँ कैसी भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका घर का या आपका कोई प्रियजन वो प्रभु में सो गया है और उसकी अभी भी सारी यादों को लेके आज आप अशांति में हैं। जहाँ हो सकता है आपके घर में अशांति है, पर हमारे परमेश्वर का वचन और हमारा परमेश्वर अपने वचन से हमें बड़ी शांति और तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। और सच में कलीसिया परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे संसार देता है वैसी नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। इसलिए आज हर एक जन प्रभु की उस बड़ी शांति को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हो जाए। आज की इस उपवास प्रार्थना में एक एक जन परमेश्वर के करीब आए। वो आग का अभिषेक, वो सामर्थ, वो हमारे परमेश्वर ने जो हर एक जनों के ऊपर उंडेल देने का प्रभु ने वायदा किया है, जो परमेश्वर ने बड़ा महान वायदा किया है कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को एक एक जन के ऊपर, एक एक रूह के ऊपर उंडेल देंगे। और आज हमारा परमेश्वर अपने अभिषेक से, अपने उसी पवित्र आत्मा से एक एक जन को परिपूर्ण करना चाहता है, एक एक जन को वह भरना चाहता है। इसलिए आज हर एक जन, एक एक जन आज परमेश्वर के करीब आए, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के करीब आए जो इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। आज हर एक जनों को छूने के लिए, उन्हें आजाद और रिहा करने के लिए, हर एक के जीवन के बंधन को तोड़ने के लिए, अपनी महिमा को एक एक के जीवन में प्रकट करने के लिए इस समय हमारे परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन वो परमेश्वर के प्रेम को याद करें जो हमारे परमेश्वर ने हमसे सबसे अधिक और पहला प्रेम दिखाया है। और हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने पहले प्रेम को कुछ इस तरह से दिखाया है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को बिना रख छोड़ा। प्रभु ने अपने आप के ऊपर बड़े दुख को सहा, बड़े भारी दुख को सहा और बड़ी क्रूस को उठा करके वो चल पड़ा। और सच में परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम को हम सबके जीवन में दिखा दिया। आज हर एक जन जो भी, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप किस तरह का प्रेम करते हैं? चंगाई नहीं है तो क्या आप प्रेम कर रहे हैं? आज भी आपके जीवन में छुटकारा और रिहाई नहीं है तो क्या आज भी आपके जीवन में परमेश्वर का वो प्रेम है? आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए आज हर एक जन, आज आप दुखी है, परेशान है, हॉस्पिटल में है, हो सकता है बीमारी के बिस्तरे पे है, चल फिर नहीं पा रहे, बार बार इन्फेक्शन, बार बार वही प्रॉब्लम, वही सिचुएशंस को आप फेस कर रहे हैं। इसके लिए आज आपको विश्वास के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ आज की उपवास प्रार्थना में आज आपको जुड़ जाना है, अद्भुत रीति से जुड़ जाना है। और क्योंकि हमारा परमेश्वर आज रिहा करने के लिए, छुटकारा और चंगाई देने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन को फ्री करने के लिए, उन्हें पूर्ण रीति से आजाद करने के लिए आज हमारा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। बार बार वही गलतियाँ, वही गुनाह, वही पाप के जीवन में आप जाते जा रहे हैं,
आज परमेश्वर के करीब आए और कहे परमेश्वर पिता मुझे आज़ाद कीजिए। आज जितने जान आपने जीवन में वो गलत बातों को लेकर के, वो गलत चीज़ों को लेकर के जो बार बार गुनाह में जा रहे, जो बार बार उसी अंधकार में जा रहे, उसी पाप में जा रहे, आज हमारा परमेश्वर आज हर एक जीवन के वो पाप से उन्हें आज़ाद करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन यशायाह में लिखा है कि वो हमारे हर एक तरह के पाप को, हर एक तरह के गुनाह को, गलतियों को, हर एक तरह की को परमेश्वर का वचन कहता है कि वह बहीम के माने श्वेत बना देगा। परमेश्वर हमारा उस सारे पापों से हमें क्षमा करेगा। और परमेश्वर ने कहा है कि यदि कोई बीमार है तो वो विश्वास की प्रार्थना करे तो वो बीमारी से चंगा हो जाएगा। यदि कोई रोगी है तो वह विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चंगा हो जाएगा। और यदि उसने कोई गुनाह या पाप या गलतियाँ की होगी तो उससे भी परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें क्षमा दी जाएगी। इसलिए आज हमारा परमेश्वर वो जो क्षमा की खान है वो आज हर एक जन को जो पूर्ण रीति से जो अपने मन को फिरा रहे हैं और सच में अपने हृदय को जांचते हुए आज अपने मन को फिरा रहे हैं, तो परमेश्वर आज उन्हें क्षमा करने के लिए भी अपनी कलीसिया में मौजूद है। जो बार बार अपने गले को लेकर के, जहाँ फूड पाइप को लेकर के, जहाँ अपने इंटरनल हार्ट को लेकर के, अपनी इंटरनल बॉडी को, मल्टीपल इश्यूज़ को लेकर के जो इस समय परेशानियों में चिंतित है, आज जलाली परमेश्वर के करीब आए। थैंक यू जीसस। अपने जो जॉब को लेके परेशान है, जो आपकी सैलरी में अभी तक इंक्रीमेंट नहीं लगा, जो अभी तक आपकी प्रमोशन नहीं हुई, रुके हुए हर एक तरह के कामों को आज वह पूरा करना चाहता है। आज आपको उठा के अपनी महिमा के लिए वह खड़ा करना चाहता है। इसके लिए आज एक एक जन परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि जब आज आप अपने मन को उस सारी गलत चीज़ों से, उन सारे पापों से, अपराधों से जब अपने मन को फिरा रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप जो है वह शुद्ध किए जाएंगे। जब हम अपने परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए आज आप बार बार वही गुनाह, वही पाप करते चले जा रहे हैं। आप सोचते कि आज कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो है, फिर आप उसकी क्षमा मांगते हैं, फिर दूसरे दिन तो छोटा सा गुनाह, फिर ऐसे ऐसे करके जब आप छोटे पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप एक दिन आप बड़े में भी चले जाते हैं। इसके लिए आज ही अपने मन को फिराए, आज ही अपने मन को जांचे और अपने मन को फिराए और कहे परमेश्वर पिता आज ही मैं अपना मन, अपनी देह आज आपके हाथ में देता हूँ। इसलिए तो कलीसिया से आपको कहा जाता है प्रार्थना में कि अपने आप को सरेंडर करें, अपने आत्मा, प्राण, अपने शरीर को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें जो हमें बचाता है, जो हमें छुड़ाता है, जो हमारे जीवन को अपने हाथों पे लिए फिरता है और हमारे फिरने का हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह हिसाब रखता है। इसलिए आज एक एक जन कहीं से भी समय परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया। डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। आज आपको विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आना है और कहना है परमेश्वर आपका अभिषेक, आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए और सर्वदा के लिए ठहर जाए, और सर्वदा के लिए ठहर जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसे परमेश्वर के वचन में लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। कहाँ, किसमें बना रहेगा? वह प्रभु में बना रहेगा, वह आत्मिक जीवन में बना रहेगा। संसार और उसकी सारी अभिलाषाएं धीरे धीरे मिटती चली जाएंगी और आप क्या हो जाएंगे? आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे जिसके लिए हमारे परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिसके लिए हमारे परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। इसलिए आज की इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से खास अभिषेक, खास मसा, उसकी खास ग्रेस को, उसके खास अनुग्रह को, उसके अभिषेक को आज लेने के लिए कि जन परमेश्वर के करीब आते चले जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसे जब हम अपने परमेश्वर के वचन में देखते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 27 वचन में, तो वहाँ पर लिखा है परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा उसने सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आज हर एक जन जो आजाद करे, जब आपको पहली बार अभिषेक मिला
आप याद करें जब आप पहली बार वो अग्नि के मसा को आप रिसीव किए थे अपने जीवन में, आज कहे परमेश्वर पिता वो अग्नि का मसा, वो आग का अभिषेक आज मैं एक बार फिर से लेने के लिए तैयार हूँ। आज अपने मसा से परमेश्वर मुझे भर दीजिए। आज आपको वो जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपका अभिषेक का लेवल क्या है, क्या वो पैरों तक है, घुटनों तक है, क्या आपकी कमर तक है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अभिषेक जिसमें हम भरते रहते हैं, जिसमें हम डूबते हैं, एक नदिया के समान हमारे जीवन में उसका लेवल होना चाहिए। और हम जब नदी के लेवल का मतलब ये है, ऊपर तक का लेवल ये है कि हम उसमें सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए कई लोगों का अभिषेक जो है कुछ ही समय का रहता है, उसके बाद वो ठंडे पड़ जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है ना तो ठंडे और ना गर्म, बल्कि प्रभु में हमें सरगर्म रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इससे कलीसिया आज से आपको अपनी प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करते तो आपको कहना है कि परमेश्वर मुझे वो अभिषेक चाहिए जो मेरे जीवन में सर्वदा मेरी अगुवाई करे। मुझे वो अभिषेक चाहिए जो हर दम मेरे जीवन में बना रहे। मुझे वही मसा चाहिए जो मेरी हर समय अगुवाई करे, जो हर दिन मेरे साथ साथ चले। मुझे वही अभिषेक, वही मसा दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज हर एक जन कलीसिया, आज एक एक जन परमेश्वर के करीब आए, अपने आप को तैयार करें। आज की उपवास प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के सम्मुख आए और तैयार करें। परमेश्वर के वचन जब निर्गमन 30 अध्याय में पढ़ते तो वहां पर लिखा है और उसको पवित्र तेल अर्थात गद्दी की रीति के अनुसार पवित्र तेल बनाना, वह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे सर के ऊपर तेल की घटी ना हो। तेल जो है वह अभिषेक को दिखाता है। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी उस अनॉइंटिंग ऑयल की, उस मसा की, उस अभिषेक की कभी भी घटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे जीवन में वो अभिषेक परमेश्वर का सर्वदा के लिए ठहर जाना चाहिए। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 10 के 27 वचन में कि उस समय ऐसा होगा जिसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण, प्रभु यीशु मसीह के बड़े अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर के बड़ी सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, एक एक बंधन तोड़ दिए जाएंगे। और आज आपके बंधन क्या है? वो कर्जे। आज आपके बंधन क्या है? वो श्राप। आज भी आपके जीवन में गवाहियों का ना होना, आज भी आपके जीवन में ब्लेसिंग्स का ना होना, वो आशीष का ना होना, ये है आपके जीवन के बंधन। अभी तक आपके जीवन में अब वो बेस्ट जॉब का ना होना, वो आपके घर का अच्छे से मैनेज ना करना, ये क्या है? ये बंधन है। और परमेश्वर का वचन आज एक एक जन से कहता है कि परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बड़े अभिषेक के द्वारा हर एक जीवन का जो बंधन है, जो जुआ है, वह तोड़ दिया जाएगा। इसलिए जितने जन चाहते हैं कि आज परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में, हमारे सर पे ऊपर आए, वो पवित्र तेल, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, तो वो हमारे जीवन में सर्वदा के लिए ठहर जाए, वो सर्वदा के लिए ठहर जाए, वो बना रहे। इसलिए आज हर एक जन इस समय, हर एक जन कहीं से भी है, हालेलुया, कोई ये मायने नहीं रखता, पर मायने ये रखता है कि आज आप किस रीति से परमेश्वर के करीब आए हैं, किस विश्वास को लेकर के आज परमेश्वर के करीब आए हैं। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी और परेशान है, हालेलुया, उनके फ्यूचर को लेके, उनके आने वाली स्ट्रीम को लेकर के, उनके एडमिशन को लेकर परेशान है। आज भी माँ बाप अपने बच्चों के एडमिशन जहाँ पर वे कराना चाहते वे नहीं करा पा रहे। आज भी आपके एडमिशन में बहुत सारी रुकावटें आ रही, बंधन आ रहे, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्रभु के अभिषेक के द्वारा एक एक बंधन, एक एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। और जो इस समय एक्टिव है, परमेश्वर के समूह के इस समय एक्टिव है और प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन की एक एक रुकावट खत्म कर दी जाएगी, उनके जीवन का एक एक बंधन तोड़ दिया जाएगा, एक एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह के करीब आए। आज आपको नॉर्मल रीति से नहीं आना है, वचन से परिपूर्ण होते हुए, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन प्रतिदिन सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा हमें स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है, हमसे बात करता है और परमेश्वर हमें संभालता है, छुड़ाता है, बचा लेता है, हमें बढ़ने में वो हमारी मदद और सहायता करता है परमेश्वर का वचन। और जब आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हुए प्रार्थना करते हैं तो उसका असर, उसकी जो ब्लेसिंग्स है वो अद्भुत है। जब आप वचन में बने रहते हैं और प्रार्थना करते हैं वचन को लेकर के, तब आपके जीवन में आशीष के द्वार जो है वे खुलते चले जाते हैं। इसलिए जितने जान इस समय परमेश्वर की हज़ूरी में है, आज की इस उपवास प्रार्थना के लिए एक एक जन को तैयार करें, शेयर करें एक एक जन को, आज के लिंक को आज
सभी के साथ शेयर करें ताकि एक एक जन आज बचाया जा सके, वे स्वर्ग राज की तैयारी कर सके, वे स्वर्ग राज के योग्य बन सके। स्वर्ग में प्रवेश करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कहना है कि परमेश्वर पिता मैं सर्वदा आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरी एक ही धुन है, मैंने एक ही वरदान परमेश्वर आपसे मांगना है क्या, ताकि परमेश्वर मैं आपके साथ रहने पाऊँ। इसीलिए तो परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आज आपकी प्रार्थना है कि मैं स्वर्ग राज में प्रवेश करूँ, मैं उसका अधिकारी हूँ, पर आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं लगातार आपको देखना चाहता हूँ। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारे जीवन में तमाम आशीषों के द्वार को खोल दिया, जो हमारे आगे आगे चलता है और हमारे लिए रास्तों को वह सीधा करता चला जाता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने ना कभी छोड़ा ना कभी त्यागा, बल्कि अपने वचन से परमेश्वर ने हमसे बात किया, हमें स्ट्रॉन्ग किया, हमें मजबूत किया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हर दिन हमारी रक्षा करता है, मदद और सहायता करता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहीं पर भी आने जाने मार्गों में भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करते चले जाते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर हमारा पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर। आज उस अति पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे रास्तों को सीधा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन कलीसिया आपको धन्यवाद करना है, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। वो जो हमें सांसें देता है, वो परमेश्वर जो हमें चलाता है अपने अनुग्रह के द्वारा। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि ये समय प्रभु ने हमारे जीवन में ठहराया कि हम अपने परमेश्वर की हजूरी में आए और अपने परमेश्वर की सारी भलाई को, उसके सारे उपकारों को याद करें और उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के करीब आए और उसका धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, वो हमारा परमेश्वर जो इस समय हमारे बीच में मौजूद है। आज कहे परमेश्वर जो आपने अपने सिंहासन को अपनी पवित्र हजूरी में लगाया है, आज परमेश्वर आपका अभिषेक को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपने दिल को, मैं अपने हार्ट को, मैं अपने मन को आज आपके लिए खोल देता हूँ। आइए परमेश्वर, आए मेरे हृदय में आज मैं आपका वेलकम करता हूँ, मेरे दिल में आज मैं आपका वेलकम करता हूँ। आए और इसमें वास करें, आए और इसमें सदा के लिए वास करें। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें और परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं, अपने आप को समर्पण करते चले जाएं, अपने आप को पूर्ण रीति से जलाली परमेश्वर के हाथों में देते और देते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। सारी भलाई को याद करते हुए धन्यवाद करें कि प्रभु जी आपने मेरी रक्षा की, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे हानि और नुकसान से बचाया, कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने कहे प्रभु जी मेरी रहनुमाई किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे उन गड्ढों में से निकाल लिया, आज कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन कलीसिया आज जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें जो सब कुछ पूरा करके देता है, उसका धन्यवाद करें। जिसने अपने बच्चों के लिए बेस्ट इंतजाम किया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसने नाम धराइयों से आजाद कर दिया, उसका धन्यवाद करें। जिसने शर्मिंदगी से निकाल लिया, उसका धन्यवाद करें। जिसने आपके लिए हर एक जरूरत को मुहैया किया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिसने हमारे जीवन में अपने अगप्य अनकंडीशनल प्रेम को दिखाया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आने जाने मार्गों में हमारी रक्षा करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे जीवन की हर एक अशुद्धता से, हर एक मलिनता से हमें आजाद करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम तो इधर उधर भटके हुए थे, खोए हुए थे, पर उसने हमें खोज लिया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारे जीवन में पहले प्रेम को दिखाया और पहला प्रेम हमारे परमेश्वर ने हमसे किया है, और परमेश्वर के उस प्रेम को याद करें, उसका धन्यवाद करें। हम अंधकार में थे, परमेश्वर ने उस अंधकार में से निकाल लिया और हमारे जीवन को रोशनी से भरा, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का जिसने हमारे जीवन में अपनी बड़ी योजना को जाहिर किया। आज जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हमारे अंग संग रहने वाले प्रभु का और खोए हुए को दुगने भाग से वापस करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज की प्रार्थना सभा में, आज की उपवास प्रार्थना में सबने परमेश्वर से अभिषेक को मांगना है, उस मसा को मांगना है, उस पवित्र आत्मा को मांगना है, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगना है अपने जीवनों में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
सारी ऑनलाइन कलीसिया आज एक्टिव हो जाए परमेश्वर के मसा को रिसीव करने के लिए, उसकी सिद्ध योजना को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में हमारे परमेश्वर की एक योजना है, एक सिद्ध योजना है, और वो योजना हमारे जीवन में पूरा होना अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इसलिए आप कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती वो नहीं, बल्कि जो आप चाहते हैं, जो आपकी योजना है, वही मेरे जीवन में पूरा होने पाए, और मुझे अपने वचन के अनुसार चलने का अनुग्रह दीजिए, मुझे अपने वचन में बने रहने का फजल दीजिए। आपका वचन प्रतिदिन मेरी अगुवाई करे, आपका वचन मुझे बचा के रखे, मुझे संभाल के रखे, मुझे उन गड्ढों में जाने से परमेश्वर बचा के रखे जिन गड्ढों में जाना मेरे लिए परमेश्वर हानि है। आज कहे प्रभु जी मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, एक एक जान आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। सभी जन तालियों के साथ आज अपने आप को सरेंडर करते चले जाए, समर्पण करते चले जाए अपने आप को, अपनी सारी रिपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट, सारी फाइल को, सारी वीज़ा की फाइल को, सारे पासपोर्ट को, आज एक एक रिपोर्ट को अजराली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जो इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है, क्योंकि जब आप प्रस्तिश करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर अपने अभिषेक को उड़ेलना चाहता है। इस समय वो आपको छूने के लिए इस समय हमारे बीच में है, और जब आप वचन को सुनेंगे तब आप स्ट्रॉन्ग होंगे, जब आप प्रार्थनाओं में जाएंगे तब आपके जीवन में उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा, उसका अभिषेक आपको छुएगा और आपको आजाद करेगा। इसलिए आज इसी वक्त अपने आपको तैयार करें छुटकारे के लिए, बड़ी गवाही के लिए तैयार करें, बड़ी आशीषों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देश इसलिए कहें प्रभु जी जैसे आप पवित्र हैं वैसे मुझे पवित्र बनाए, जैसे आप पिता परमेश्वर नम्र है, विनम्र है, वैसे मुझे भी नम्रता का हृदय दीजिए, वैसे मुझे भी परमेश्वर आप प्रभु जी दीन बनने रहने का अनुग्रह दीजिए। हमारे परमेश्वर ने हमसे सबसे अधिक उत्तम प्रेम किया है, और वो प्रेम हर एक बात से उत्तम है। परमेश्वर के वचन पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 13 वचन में लिखा है कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे उत्तम परमेश्वर के वचन में प्रेम को कहा गया है, और वही प्रेम हमारे परमेश्वर ने हमसे किया है। हालेलुया, अपने आप को दे करके, हमारे लिए बलिदान को दे करके अपने प्रेम को दिखाया है। आज उस प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, उसकी बड़ी योजना को मांगे, उसके बड़े अभिषेक को आज अपने जीवन में मांगे, और कहे प्रभु जी आपका अभिषेक मेरे जीवन में आए और ठहर जाए। वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में से अपने जीवन जल की नदियों को बहाना चाहता है। इसलिए हमारा परमेश्वर हर एक जनों के लिए अपने पिता से वे कंटिन्यू प्रार्थना करता है, आंसू के साथ वे प्रार्थना करता है। इसलिए आज आप अंधकार में, आज आप पाप में, आज आप वही गलती गुनाह करके बार बार परमेश्वर को वही दुख और दर्द देते हैं, और परमेश्वर हालेलुया जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु प्रार्थना करता है। आज हर एक परमेश्वर के करीब आए, अपने मन को जांचे और कहे परमेश्वर आज मैं अपना मन फिराना चाहता हूँ वो गलत चीज़ों से, जो गलत चीज़ें मैं बार बार देखता हूँ और मैं नहीं देखना चाहता। प्रभु का पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है। जो आप गलत चीज़ें देख रहे हैं वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है कि वह आपको नाशवान वस्तु की ओर लेके जा रही है, और परमेश्वर ने तो पहले से ही हर एक नाशवान वस्तु को जो हमारे विरुद्ध उठती है परमेश्वर ने घुड़का है, झिड़का है। हालेलुया, इसलिए आज कहे परमेश्वर मुझे वो गलत चीज़ें देखने से आज़ाद कीजिए। मेरे जो कदम बार बार गलती की ओर बढ़ते हैं, आज मैं अपने कदमों को आपके हाथों में देता हूँ। मेरे हाथ जो बार बार गलत करने की ओर उठते हैं, आज मैं अपने हाथों को आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता। मेरी आंखें जो बार बार गलतियों को देख लेती हैं, हालेलुया कहे प्रभु जी मैं आज आपके हाथों में देता हूँ। सारी ऑनलाइन कली से आज कन्फेस करना शुरू करें, अंगीकार करें। जो गवाहियाँ नहीं आ रही, अब आपको वाचा बांध के प्रार्थना करने की जरूरत है। जो ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, जो श्राप है, जो अभी तक बिजनेस रुके हुए समय है, हालेलुया वो समय आ चुका है कि आप वाचा बांध के प्रार्थना करें, ताकि आप उन गवाहियों को रिसीव कर सके, आप जल्द से जल्द रिसीव कर सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि समय को बहुमूल्य जाने, इसलिए आज आपके पास बहुमूल्य समय है अपने मन को जांचने का और अपने मन को फिराने का और प्रभु की ओर आ जाने का, परमेश्वर को स्वीकार करने का, अपने जीवन में उसको स्वीकार करने का, अपना उद्धार करना, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने का, पानी के बैप्टिज्म के लिए तैयार होने का। और जब आप परमेश्वर की उस देह, परमेश्वर
कीमती लहू जो हमारे लिए बहाया गया, जब उसके सहभागी होते हैं, जब उसमें सहभागिता लेते हैं, तो अब अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें हमारे परमेश्वर के पास है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किसी और मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और वह आया ही इस जगत में, इस पूरे जगत का उद्धार करने के लिए, इस जगत को छुटकारा करने के लिए, तमाम बंधनों से आजाद करने के लिए। इसलिए एक ही बलि दी गई है, और उसके बाद वो सारी बलियों को क्या किया गया है, वो उसके बाद तो कोई बलि नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने वो सब कुछ खत्म कर दिया। अपने आप को दे करके, अपने आप को दे करके सब कुछ खत्म किया है और हमें आजाद किया है। इसलिए जितने जन आज विश्वास करते कि मैं अपने परमेश्वर के खून बहाए के द्वारा आजाद हो चुका हूँ, उसकी कुर्बानी के द्वारा मैं आजाद हो चुका हूँ, और आज सच में परमेश्वर उनके जीवन में एक बार फिर से अपनी योजना को जाहिर करना चाहते हैं। इसलिए आज परमेश्वर के करीब आए, उस सामर्थी परमेश्वर के करीब आए, उस जलाली प्रभु यीशु मसीह के करीब आए जो इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, तालियों के साथ एक एक जन अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें तालियों के साथ और कहे प्रभु जी आज मुझे अपने अभिषेक से भर दीजिए, आज कहे प्रभु मुझे अपने मसा से भर दीजिए। हर एक जन सारी कलीसिया, सारी ऑनलाइन कलीसिया, सभी जन यहाँ पर मौजूद अपने घुटनों पे और तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करते चले जाएं। आज अपने आप को समर्पण करते चले जाएं उसके जलाली और सामर्थी हाथों में। वो हाथ जिस हाथ में आशीष है, आज उस सामर्थी हाथ में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सभी जन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, वो हमारे परमेश्वर के हाथ दाहिने और बाएं हाथ में आशीष है, दान और महिमा है, ब्लेसिंग है, सुधि है। आज हर एक जन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आज कोई मायने रखता है कि आप कहाँ से कनेक्टेड है, मायने ये रखता है कि आप किस विश्वास के साथ आज परमेश्वर के करीब आए हैं। मायने ये रखता है कि आज आप किस रीति से परमेश्वर के करीब आए हैं, कि आप कह रहे हैं कि छुटकारा नहीं है तो भी तो मेरा परमेश्वर है, चंगाई नहीं है तो भी तो मेरा परमेश्वर है। तो आज परमेश्वर के एक जन को छूने जा रहा है। इसलिए अभी से तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार करें उस पवित्र वचन को आज रिसीव करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए। वो वचन जो हमारी अगुवाई करता है, वो वचन जो हमें संभाल लेता है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए बार बार आप सताए जा रहे हैं, बार बार आप उन्हीं प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, आप बार बार उसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें शाप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हें अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। इसलिए जहाँ पर आप सताए जा रहे हैं, जहाँ पर आप अपमानित किए जा रहे हैं, आपने प्रार्थना करना है, उनके उद्धार की प्रार्थना करना। हो सकता है आपका पैसा रुका हुआ है और आप चिंतित हैं। हो सकता है कि कोई है जो आपका पैसा नहीं लौटा रहा, जहाँ कोई केस किया गया है, वो झूठा केस, वो लंबे समय से चले आ रहे केस। आज सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। इसे परमेश्वर कहते मत डर, केवल विश्वास कर, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए आ चुका हूँ, मैं तुझे बचाने के लिए आ चुका हूँ। इससे परमेश्वर के वचन में लिखा है यिर्मयाह 1:19 में कि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर का ये वायदा है कि तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, उस बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा करने के लिए, तेरी चंगाई देने के लिए, तेरे चंगा करने वाला परमेश्वर मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए आज आप कैसी भी हालात में हैं, आज कहे मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ऊंची आवाज से कहे मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे बचाने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे उठा के खड़ा करने के लिए आज कहे मेरा परमेश्वर मेरे साथ है।
इसलिए जैसे भजनकार कहता है भजन संहिता 34 में कि मैं यहोवा के पास गया और तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से उसने क्या किया, निर्भय किया है। आज कहे परमेश्वर पिता, मैं जब जब आपके करीब आया, जब जब आपके सम्मुख आया, आपने मेरी हर एक प्रार्थना को सुना है, आपने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है और मेरी स्तुति ली है। आज कहे परमेश्वर पिता, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। आज कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। आज कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन ऊंची आवाज के साथ, ताले के साथ अपने आप को सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन आज अपने आप को सरेंडर करें। आज पूर्ण रीति से सरेंडर करें। कोई इधर उधर नहीं देखेगा, ना कोई इधर उधर जाएगा उठेगा। आज अपने आप को सरेंडर करें और कहें परमेश्वर पिता मुझे छुड़ा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। आज आपका अभिषेक मेरे जीवन में उतरे और सदा के लिए ठहर जाए। आज आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए और सदा के लिए ठहर जाए। आज कहे प्रभु मैं तैयार हूँ वो आशीषों को रिसीव करने के लिए। आज कहे प्रभु मैं तैयार हूँ वो सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने आप को तैयार करें और सरेंडर करें परमेश्वर के हाथों में। थैंक यू जी। सारी कलीसिया, सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद एक एक जन आज अपने आप को सरेंडर करें और कहे प्रभु आपके अभिषेक के बिना मैं कुछ भी नहीं, आपके सामर्थ्य के बिना मैं कुछ भी नहीं, आपके अनुग्रह के बिना आज कहे प्रभु मैं कुछ भी नहीं। इससे कहे प्रभु आज मुझे अपने अभिषेक अपने मसों से भर दीजिए। आज मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए और मुझे छुए और मुझे ब्लेस कीजिए। मेरे जीवन को छुए और बदल दीजिए। सभी अपने मुखों को खोले और कहे प्रभु मुझे छुए और बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन सारी कलीसिया अपने आप को सरेंडर करे प्रभु के हाथों में और जो मांगना चाहते कहे प्रभु मैं आज मेरी प्रार्थना को सुने। आज फुर्ती से परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि प्रभु फुर्ती से मेरी प्रार्थना को सुन ले। उसी तरह आज आप भी कह सकते हैं कि प्रभु जल्दी से फुर्ती से मेरे श्रापों से आजाद करने के लिए मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। आज कहें प्रभु जी फुर्ती से मुझे श्रापों से आजाद करने के लिए मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। प्रभु फुर्ती से मुझे चंगाई देने के लिए आज मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। आज अपने आप को तैयार करें वो अभिषेक वो मसा को प्राप्त करने के लिए। आज हर एक जन थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। सभी जन आज अपने आप को तैयार करें और वो मसा को लेने के लिए, उस अभिषेक उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेने के लिए आज अपने आप को तैयार करें। अपने आप को ढीला छोड़े ताकि आज उसका अभिषेक आपको छू सके और बदल सके और वो ठहरा रहे एक एक के जीवन में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इससे आज कोई भी नॉर्मल रीति से नहीं बल्कि आज अपने आप को तैयार करें उस अभिषेक उसके मसक उसके बल के मसक को आज प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में आज लेने के लिए आज अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यदि आज आपका विश्वास है तो आप सच में छुटकारा लेने वाले हैं, क्योंकि जब हम 12 साल की रोगन के बारे में देखते हैं प्रभु के वचन में तो उसने विश्वास के साथ प्रभु के उस वस्त्र के शोर को छू लिया था तो वो चंगी हो गई थी। और आज आपका विश्वास कैसा है कलीसिया? वो हमारा परमेश्वर जो हमारे बीच में चल फिर रहा है, आज अपने विश्वास को दिखाएं उस सामर्थी परमेश्वर को, ताकि आज आप भी रिहा हो सके, ताकि आज आप भी आजाद हो सके। आज अपने बड़े विश्वास को परमेश्वर को दिखाते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारे इंतजाम को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, सभी जन ताले के साथ सरेंडर करते चले जाए और कहे प्रभु मैं खाली आया हूँ, मैं खाली नहीं जाना चाहता, मैं खाली हृदय से आया हूँ, खाली मन से आया, खाली हाथ से आया हूँ और मैं खाली नहीं लौटना चाहता। आज मुझे अपने अभिषेक से भर देना, आज परमेश्वर आपकी अनुग्रह की दृष्टि मेरे जीवन में होने दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने घुटनों पे आए और अपनी आंखों को बंद करें, हर एक जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर के हुजूरी में झुकाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु और कृपावान प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते हैं, सारी कलीसिया को, सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद एक एक जन, सारी टीम को आज आपके लहू में कवर करते हैं। आपके पवित्र आत्मा में परमेश्वर एक एक जन को आज भर देने के लिए आपके आगे विनती करते हैं परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर एक एक जन को छूना और बदल देना, आज का वचन एक एक जन से बात करें, आज का वचन भेज के परमेश्वर अपनी कलीसिया से बात करना और परमेश्वर सारी निराशाओं से आजाद करना। आज का वचन रिहाई, छुटकारा, चंगाई, उद्धार को लेके आए। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, दया करो। सारी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, सारे इंतजाम को, सारे जनों को आज आपके हाथों में देते हैं। सारी परमेश्वर एक एक इंतजाम को, एक एक भाग को, आज की प्रार्थना सभा के एक एक हिस्से को आज आपके लहू में कवर करते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट्स को परमेश्वर आपके लहू में कवर करते हैं। आज केवल और केवल आपका अभिषेक आज कार्य करे और अद्भुत रीति से आज कार्य करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। एक एक जन को बचा के रखिए, संभाल के रखिए और जिस गवाही को प्राप्त करने के लिए आज आपकी हजूरी में आए हैं परमेश्वर, कोई भी वापिस ना जाए बिना गवाही को लिए। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं, एक एक घर को छूना, हर एक परिस्थितियों को, हालातों को छूना और छू लेना परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं, सारी टीम को, एक एक हिस्सों को एक बार फिर से आपके हाथों में देते हैं। कैसी भी हालात, कैसी भी परिस्थितियों को लेके जो आपके सम्मुख बैठे परमेश्वर पिता, आज बड़ी दया, आज आपका बड़ा अनुग्रह के जीवन में हो जाए और परमेश्वर अगुवाई करना, मदद और सहायता करने के लिए आपके प्रार्थना करते हैं। हर एक की प्रार्थना को सुनना, गिड़गिड़ाने को सुनना, दुहाई को सुनना और उत्तर देना और गवाही के साथ खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो रास्तों में उनकी अगुवाई करना, सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया से कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।